खैर मकदम है प्रोग्राम अस्सलाम जेके में। नाजरीन बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से ही। जहां नाजरीन साल 2019 5 अगस्त साल 2019 को जब जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म हुआ है मरकजी सरकार के इस फैसले के साथ ही उसके साथ साथ ही जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अर्जी दाखिल की गई है, दायर की गई है। आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुतलिक एक बड़ी खबर जो है, मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जल्द समाअत की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करके जल्द समाअत की दरख्वास्त की गई है और मरकज जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीली कर रही है, ये अर्जी गुजार की जानिब से कहा गया है। जब उसने ये अर्जी दाखिल किया उसमें कहा गया है कि एक बड़ी तब्दीली की जा रही है जम्मू कश्मीर में। उस सिलसिले में उन्होंने एक तो जो है जल्द समाअत की अपील की है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की है। वहीं उन्होंने ये भी लिखा है उस अर्जी में कि मरकज जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीली कर रही है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के मनसूखी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर हतमी समाअत और फैसला अभी तक नहीं आ सका है। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर कोई बड़ी पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि मशहूर वकील सेशन कोर्ट के रिटायर्ड जज मुजफ्फर इकबाल खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मामले की समाअत करके फैसला सुनाया जाए, चूंकि मरकजी सरकार मुसलसल जम्मू कश्मीर में तरह तरह की तब्दीलियां कर रही हैं। मुजफ्फर इकबाल खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की जल्द समाअत के लिए अपील की है। मुजफ्फर खान ने अपनी अर्जी में मनसूखी और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए चैलेंज किया है कि इस केस की जल्द समाअत की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से बड़े बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जिससे बड़ी तादाद में कश्मीरियों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। अर्जी में मरकज को हिदायत देने की दरख्वास्त दी गई है कि वह दरखास्तों में की गई कार्रवाई के मुताबिक मजीद कोई ठोस इकदाम उठाने से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर में खासतौर से तंजीम नौ एक्ट के मुताबिक हदबंदी भी शामिल है, इस पर भी पाबंदी लगाने का मुतालबा गाये बगाये किया गया है। जब तक कि जेर इल्तवा दरखास्तों की समाअत और अदालत के जरिए फैसला नहीं किया जाता तब तक के लिए इस तरह की कार्रवाइयों पर पाबंदी की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि इस हकीकत के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी 2019 से जेर इल्तवा है, मरकजी हुकूमत ने कुछ नाकाबिल वापसी इकदाम जम्मू कश्मीर में उठाए हैं। इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से जल्द समाअत के लिए अर्जी दायर की गई है। तो नाजरीन, आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर एक जो मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जल्द समाअत करने की अपील की गई है। मुजफ्फर इकबाल खान जो अर्जी गुजार हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जल्द समाअत करने की अपील दाखिल की गई है, दायर की गई हैं। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मरकजी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीलियाँ कर रही हैं, ये उसकी जानिब से कहा गया है, अर्जी गुजार की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करके जल्द समाअत की दरख्वास्त की गई है। जी बिल्कुल, आर्टिकल 370 की मनसूखी के हवाले से अभी तक के अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। यही वजह है कि सरकार की जानिब से, मरकज़ी सरकार की जानिब से फैसले लिए जा रहे हैं। कई बड़े फैसले लिए गए, हदबंदी कमीशन भी उसमें से एक फैसला है। लेकिन इंतजामी उमूर में सरकार अपना काम ज़रूर कर रही है, लेकिन आर्टिकल 370 का मसला अभी भी अदालत में ज़ेर इल्तवा है, हतमी फैसला आना बाकी है, समाअत भी मुकम्मल नहीं हुई है। इसलिए इस मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर से अर्जी दाखिल करके ये अपील की गई है कि मरकज़ी सरकार को न सिर्फ इस पर रोक लगाने के लिए की हिदायत दी जाए, बल्कि ये भी कहा जाए कि जो फैसला अदालत का आएगा उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मशहूर वकील सेशन कोर्ट के रिटायर्ड जज मुजफ्फर इकबाल खान साहब जुड़ चुके हैं, जो अर्जी गुजार भी हैं, जिन्होंने दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। तफसीलात क्या हैं? आपने जो पिटीशन दायर की है उसमें आपने क्या मवाद लिखा है? पहले आप वो मवाद अगर हमारे नाज़रीन को बता पाएं, उसके बाद फिर सवाल। देखिए, उसमें हमने बिलखुसूस बाकी जो डेवलपमेंट्स भी हैं 5 अगस्त के बाद और हमारी पिटीशन दायर होने के बाद जी तमाम जितने भी एसओज निकले, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन बना, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी जो इंटर्म रिपोर्ट जो शेयर की एसोसिएट मेंबर्स के साथ यानी एमपीज के साथ, हमने उसको भी ग्राउंड बनाया। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो खुद है वो ऑफशूट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, और पूरा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो सब्जेक्ट ऑफ चैलेंज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास।
हम अज्यूम करते हैं कि कल अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत है, गैर आईनी है, जी तो मुझे ये बताएंगे डिलिमिटेशन का क्या फेट होगा, इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की क्या फेट होगी। हमारी बदकिस्मती ये रही कि जनवरी फरवरी 2020 में प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से कोर्ट जो थे वो ऑफ हो गए, ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन वर्चुअल मोड पे इतना बड़ा मामला जो था वो सुना नहीं जा सकता था। जी तो अब क्योंकि बेहतरी हुई है, कदरे बेहतरी हुई है कोविड की सिचुएशन में, और सुप्रीम कोर्ट ने अब कम से कम 4 दिन फिजिकल हियरिंग स्टार्ट कर दी है। हियरिंग मैटर्स जितने भी हैं वो फिजिकल हियरिंग के थ्रू हो रहे हैं। उसी वजह से इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक और अर्जी डाली है कि इस केस को सुना जाए, क्योंकि इसमें प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। सरकार ने अपना मौकफ जो है वो रख लिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हमने भी अपना मौकफ रख लिया है। अब ये आईनी बेंच ने, 5 जजेस के बेंच ने इसको सुनना है, तो उसमें मैंने एक अर्जी दायर की है कि इसको जल्द से जल्द सुना जाए। मैं कोशिश करूंगा जिस दिन की लिस्ट होगी कि हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि कम से कम छुट्टियों से पहले इसकी सुनवाई की जाए। मुजफ्फर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, चूंकि आपने बताया कि आपकी अर्जी का मवाद क्या है, मैटर क्या है, मेन फोकस आपने हदबंदी कमीशन पर की है। हदबंदी कमीशन, क्या इसके बारे में आपको पहले इल्म नहीं था जब ये कार्रवाई शुरू करने जा रही थी ये कमीशन तब, या फिर कोई और वजह थी? क्योंकि अब हम जो सूरत हाल देख रहे हैं कि हदबंदी कमीशन ने करीब करीब अपना काम तो कर दिया है, अपना काम खत्म करने को है, ऐसे में आकर आप अर्जी दाखिल कर रहे हैं जिसमें फोकस आपका हदबंदी कमीशन पर है, जिस पर आपको तशवीश अगर पहले दिन ही था तो बहुत पहले यह अर्जी आपकी तरफ से दाखिल की जानी चाहिए थी। नहीं, मैं यहाँ आपकी दुरुस्ती कर दूं, मैंने एक अर्जी उससे पहले भी की जी, जब इन्होंने यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन को एबॉलिश किया था, कंज्यूमर कमीशन को, और एक और इंस्टीट्यूशन था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कमिश्नर था। जब उन इंस्टीट्यूशन को एबॉलिश किया गया था, उस वक्त भी मैंने एक अर्जी दी थी कि गवर्नमेंट को हिदायत दी जाए कि वो इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि मैटर जो है वो सब जुडिस है और ये तमाम चीजें इर्रिवर्सिबल हैं। उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वी कैन टर्न द क्लॉक बैक। अब हम आज की डेट में हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको रोका जाए, हम ये कहते हैं कि हमारी पिटीशन सुनी जाए। ये 2 से 3 दिन 4 दिन आर्गुमेंट्स में लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है, और एक और हफ्ता लगा के इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर की अरेस्ट वाइल रियासत जम्मू कश्मीर में एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। लोग जो है वो परेशानी के हाल में हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स होम डिपार्टमेंट आए दिन कोई न कोई नया फरमान जारी करते हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं कि जब हमारा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो उसकी सुनवाई के बगैर ही ऐसे इर्रिवर्सिबल डिसीजन जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकोगे कल, वो क्यों ले रहे हैं? ये डिसीजन के हवाले से जिसको वापस नहीं किया जा सकता, इसमें एक तो आप हदबंदी की तरफ इशारा करें, इसके अलावा भी और कोई फैसले हैं जो बड़े पैमाने पर असरअंदाज होते हों जिसको वापस नहीं लिया जा सकता? बहुत सारे ऐसे हैं। हर वापस तो कुछ भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन इट विल क्रिएट डिफिकल्टी। और अगर सुप्रीम कोर्ट मेरा मानना ये है कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देता है, तो मुझे बताएं कि ये इस हदबंदी कमीशन हो या दूसरे जितने भी फैसले गवर्नमेंट ने लिए हैं इस दौरान, उनकी क्या कानूनी जवाजियत रहेगी और उनकी क्या अहमियत रहेगी। डॉक्टर मुजफ्फर साहब, मैंने देखा है कि कई करीब 50-50, 60 मंजिला बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। अभी नोएडा की बात है, उसके बाद इमारत बड़ी तादाद, बड़ी लंबी चौड़ी तैयार हो जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का फैसला आता है कि उसे मुनहदम कीजिए, यानी कि एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाती है तरक्की की, या यूं कहें कि जिस चीज़ की भी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे गिराई जा सकती है। अदालत का हुक्म इस तरह का आया है।
तो इस तरह के फैसले जब आ रहे हैं तो फिर उसमें डरने की क्या बात है? अगर हदबंदी कमीशन को ही कहीं ना कहीं खत्म करने की या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही अगर सिरे से खारिज किया जाता है और उसे गैर कानूनी बताया जाता है तो फिर इसमें खदशे की कोई बात ही नहीं है। फिर से जो कार्रवाई की गई है वो सब के सब वापस हो जाएगी। इसके अलावा भी और कोई पॉइंट्स? और एक सवाल और भी है मेरे जहन में कि आप चूंकि अदालतों से जुड़े हुए, मुसलसल आपका सारा काम उधर ही से चलता है, सारी निगरानी आप रखते हैं, सारी चीजों को जानते रहते हैं, क्या अपडेट है क्या नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है, आपने बताया कि आपके फरीक ने भी अपनी बात रख दी, मरकजी सरकार की भी बात आ चुकी है सामने, सुप्रीम कोर्ट का समाअत करके फैसला करना है। क्या आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब में इस तरह के इम्कानात है कि बहुत जल्द इस पर फैसला किया जा सकता है, समाअत हो सकती है? एक दूसरा ये कि आपके अर्जी को लेकर क्या जवाब आया, क्या कमेंट है, क्या मुमकिन है कि एक दो दिनों में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर कुछ और? अभी ये लिस्ट होगा जी, हम अपनी दलील दें